Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 26th of December 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इनका ये कहना है कि दोनों ही साइड्स ने इंडिया चाइना दोनों ही साइड्स ने कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रखा है एंड दोनों ही साइड्स यहाँ पर कमिटेड है बॉर्डर स्टेबिलिटी को लेकर। लेकिन इनको प्रॉब्लम किससे है? तो इनको प्रॉब्लम है क्वाड से, इनको प्रॉब्लम है ऑकस से। तो क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो क्वाड में है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑकस में है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। तो बेसिकली इनका ये कहना है चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया फॉर द स्टडी एंड साउंड ग्रोथ ऑफ बायलैटरल टाइज एंड द टू कंट्रीज आर कमिटेड टू अपहोल्डिंग स्टेबिलिटी एट द बॉर्डर एरियाज। चाइना एंड इंडिया हैव मेंटेन्ड कम्युनिकेशन थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल्स एज वेल एज मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको यहाँ पर ब्लॉक्स से दिक्कत है जैसे कि क्वाड, ऑकस। नेक्स्ट है विंडो फॉर एफटीएस श्रिंक्स एज इंडिया ब्रेसेस फॉर सेट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो इसमें यह बताया गया है कि पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना ज़्यादा आसान था आज के कंपैरिजन में। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना क्यों डिफ़िकल्ट हो गया है? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में यहाँ पर कार्बन एमिशंस की भी बात की जाने लग गई है, जेंडर नॉर्म्स कैसे हैं आपके यहाँ, लेबर लॉस कैसे हैं, तो सबके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, सबके बारे में नेगोशिएशन हो रहा है। तो अगर 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर नेगोशिएशन करना है तो वो ज़्यादा आसान है। अगर हम कंपेयर करें 15 सब्जेक्ट्स के ऊपर नेगोशिएशन करना हो तो जिसकी वजह से यहाँ पर नेगोशिएशंस करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस, यूके, इन कंट्रीज़ में रीसेशन भी देखने को मिल सकता है। अब रीसेशन क्यों आ सकता है इसका रीज़न हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि ग्लोबल इकॉनमी में स्लो डाउन है। ग्लोबल इकॉनमी में क्यों स्लो डाउन है तो वो सब हमने डिस्कस किया था। रशिया यूक्रेन वॉर है, कोविड-19 की वजह से सप्लाई डिसरप्शंस हो गए थे और कोविड-19 के दौरान कंट्रीज़ ने बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया और इन्फ्लेशन आ गया इसीलिए क्या किया जा रहा है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर लोन्स महंगे होते जा रहे हैं एंड जो डिमांड है ये डैम्पन होती जा रही है, तो जिसकी वजह से रीसेशन आ सकता है। तो ये कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज लेकर आ रहे हैं। अब प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को लेकर ये यहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो यहाँ पर कार्बन टैक्स की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पर सारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की नेगोशिएशन करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे नेगोशिएशन कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ। As trade talks with UK, European Union and Australia enter a crucial phase, Indian policymakers realize they are fighting against not just time, क्योंकि अभी इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शंस आ जाएंगे, नेशनल इलेक्शंस, बट ऑल्सो अ न्यू सेट ऑफ नॉन टैरिफ इशूज। Recession in the developed world also stokes protectionist tendencies there, to which they respond by erecting walls, not necessarily based on tariff, to stall imports from other countries। तो इसके लिए क्या बात करेंगे कि आपके कार्बन एमिशंस कितने, आप यहाँ पर ज़्यादा कार्बन एमिशंस कर रहे हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। As India pushes the pedal on free trade agreements, non-tariff issues जैसे कि carbon emissions norms, climate action, labor and gender balance standards that comprise an increasingly substantive part of these new pacts, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नेगोशिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। There are significant differences between the old and the new FTAs। तो पहले यहाँ पर सिर्फ ट्रेड रिलेटेड इश्यूज की बात की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं regarding gender balance, labor standards, environment and climate issues dominating these FTAs। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, तो यूएस यहाँ पर बात करता है कि आप यहाँ पर कार्बन एमिशंस कम करो स्टील को मैन्युफैक्चर करते समय। अब ये कार्बन एमिशंस कम कर लेते हैं क्योंकि ये स्क्रैप से बनाते हैं, लेकिन इंडिया के लिए अभी एमिशंस को कम करना पॉसिबल नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द यूएस फॉर इंस्टेंस हैव ब्रॉट अप द इशू ऑफ कार्बन एमिशंस इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेल्टेड स्टील एज अ नॉन टैरिफ रिलेटेड इशू, while India mostly produces steel generated from iron ore, which in turn comes from mining, जिसकी वजह से यहाँ पर emissions increase हो जाते हैं। Most developed countries have resorted to methods to generate it from scrap, जिसकी वजह से यहाँ पर emissions कम होते हैं। फिर यहाँ पर बात की गई जो यूरोपियन यूनियन है, ये तो यहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करता है कि जो यहाँ पर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा। फिर यहाँ पर जीएसपी की बात की गई। जीएसपी क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ये यहाँ पर यूएसए का है, under which beneficiary countries are allowed to export thousands of products to the US without the added burden of duties। लेकिन इंडिया को इससे बाहर निकाल दिया गया था 2019 में बाय द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो जीएसपी किसका है? यूएस का। क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो इस न्यूज़ में सिर्फ ये बताया गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
बैक्ड बाई ओली अदर पार्टीज प्रचंड अपॉइंटेड नेपाल पीएम। तो इंडिया के लिए तो ये अच्छा होता है कि शेर बहादुर देउबा बनते, लेकिन यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंडा, और बेसिकली इन्होंने यहाँ पर कौन सी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, केपी ओली की। नेक्स्ट है यहाँ पर यूएस कोर्ट मरीन्स कांट रिफ्यूज एंट्री टू सिक्स विद बियर्ड्स टर्बन्स, और यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि किसी भी इंसान को यहाँ पर चूज क्यों करना है कि उसको अपने गॉड को सर्व करना है या तो उसको कंट्री को सर्व करना है, तो उसको यहाँ पर चूज करना ही क्यों है। तो ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर सिक्स हैं जिनकी यहाँ पर बियर्ड है, जो कि यहाँ पर टर्बन को वेयर करते हैं, तो उनको एंट्री रिफ्यूज नहीं की जा सकती है। अ यूएस कोर्ट हैज रूल्ड दैट मरीन कॉर्प्स can't deny entry to six sporting a beard and wearing a turban in a major victory for 3 recruits from the community who can now join the elite units basic training, और उनको अपने रिलीजियस बिलीफ्स को भी फोरफीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं। ऑन द एनविल फ्लोटिंग सोलर फार्म्स ऑन वाटर बॉडीज़। अब फ्लोटिंग सोलर फार्म्स के क्या बेनिफिट हैं, तो बेसिकली आपको लैंड एक्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर इवापोरेशन कम होगा जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर ज़्यादा सेव हो सकेगा, जिसका यूज़ किया जा सकता है हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। आफ्टर रूफ टॉप panels, the Delhi government has come up with a new proposal to generate electricity through solar energy by installing floating solar farms in lakes, water bodies and ponds across the city। और ये पहले स्टार्ट किया जा चुका है तेलंगाना में, विशाखापट्टनम में, लेकिन दिल्ली का ये पहला है। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स आर चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन रूफटॉप वंस, और यहाँ पर लैंड को एक्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। टू इंस्टॉल फोटोवोल्टिक पैनल्स दे रिड्यूस वाटर इवापोरेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर ज़्यादा सेव होगा फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। फर्स्ट वन एट बवाना लेक। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। एम्पायर वर्सेस नेशन, इस आर्टिकल में एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट रेसिपी। तो यहाँ पर बात की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू किया जाएगा, एंड जो एनएफएसए के बेनिफिशियरीज हैं इनको 1 साल तक सब्सिडाइज रेट पर नहीं, फ्री यहाँ पर फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि ये यहाँ पर ठीक डिसीजन है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी ये यहाँ पर एक फिस्कल बर्डन बन गया था, और वैसे भी कोविड-19 के दौरान शुरू की थी, अब तो यहाँ पर कोविड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट बात की गई है अ पार्टनर्स ड्यूटी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, तो यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि इंडिया के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन इंडिया इसके पक्ष में नहीं है। अब इसके पक्ष में इंडिया क्यों नहीं है वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूडेड रिसेंटली। द टू साइड्स आर ऑल्सो नेगोशिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट which will contain investment protection standards and an independent mechanism to settle disputes between investors and states under international law। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, जैसे कि वोडाफोन केस हुआ, केन एनर्जी केस हुआ, इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इंडिया के साथ एक यहाँ पर आईपीए हो जाए, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट हो जाए। दिस इज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड द यूरोपियन यूनियन सीकिंग एन आईपीए विद इंडिया, बट द रोड टू अ सक्सेसफुल इंडिया EU आईपीए इज गोइंग टू बी बम्पी, क्योंकि इंडिया यहाँ पर इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है इंडिया की, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। फर्स्ट, इंडिया वांट्स टू पुश टैक्सेशन मेजर्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ट्रीटी। तो हम ये चाहते हैं जो टैक्सेशन मेजर्स हैं इनको यहाँ पर ट्रीटी से बाहर रखा जाए, बाय मेकिंग टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर्स नॉन जस्टिशिएबल। सेकेंड, द यूरोपियन यूनियंस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंडिया टॉक्स ऑफ क्रिएटिंग अ 2-tier कोड। देन यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यहाँ पर बात करता है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रोविजन की। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ये क्यों चाहता है, बेसिकली ये नहीं चाहता है कि जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के इन्वेस्टर्स है इनको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े विज़ अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स। A popular yet flawed perception in India is that investment treaties like the India-EU IPA are not needed because foreign investors are anyway thronging Indian shores। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो हमें ये पता चला है ओवरऑल FDI to India has stagnated for the past decade at around 2% of the GDP। तो जो FDI है ये बेसिकली यहाँ पर स्टैगनेट हो चुका है for the past decade at around 2% of the GDP, और यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि इंडिया के साथ यहाँ पर आईपीए हो जाए, लेकिन इंडिया यहाँ पर क्यों नहीं चाहता, तो यहाँ पर ऑथर ने रीज़न बता दिया कि इंडिया की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है। नेक्स्ट है एन इंजन फॉर ग्रोथ। तो क्या हो सकता है इंजन फॉर ग्रोथ, तो यहाँ पर बात की गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन, तो ये होता है इंजन फॉर ग्रोथ। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की है जय अनुसंधान की इनोवेशन करने की ज़रूरत है। तो अगर हम आज देखें तो विश्व गुरु कौन है, तो ये है यूएस के पास यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, हर तरीके से यूएस यहाँ पर सुपीरियर है। इसका रीज़न क्या है, तो यूएस में कल्चर ऑफ इनोवेशन है, तो इंडिया में भी हमें ये कल्चर ऑफ इनोवेशन को इनकलकेट करने की ज़रूरत है। तो हमें अपने R&D पर ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है। With the G20 presidency, India has an opportunity to set the global agenda and be in the limelight for at least a year।
The real wish guru today is the US, which has retained its global leadership for almost a century since World War I. अब US ये सब कुछ कैसे अचीव कर पाया है? थैंक्स टू द कल्चर ऑफ इनोवेशन बैक्ड बाय अ सॉलिड बेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बात की गई, तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बात की है जय अनुसंधान की, रिसर्च एंड इनोवेशन की। इन 2016 मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर लॉन्च करती है अटल इनोवेशन मिशन टू क्रिएट एन इकोसिस्टम टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। ऑल दीज आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, बट द फाउंडेशन ऑफ ऑल दिस लाइज कि इंडिया यहाँ पर कितना स्पेंड कर रहा है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। The G20 countries accounting for 86.2% of the global GDP and over 60% of the global population in 2021 are the leaders in every way. यूएस यहाँ पर लीड करता है G20 को बाई स्पेंडिंग 581.6 बिलियन US डॉलर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉलोड बाय द यूरोपियन यूनियन, देन चाइना। इंडिया यहाँ पर काफ़ी पीछे है, तो इंडिया यहाँ पर कितना स्पेंड करता है 17.6 बिलियन डॉलर इन 2018, तो काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पर इजराइल की बात की गई है कि इजराइल में भी आपको कल्चर ऑफ इनोवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। द लेसन इज़ वेरी क्लियर टू रियलाइज इट्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ विश्व गुरु। तो इंडिया अगर विश्व गुरु बनना चाहता है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करने की ज़रूरत है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आप तभी स्पेंड कर पाओगे जब बेसिकली आप यहाँ पर रेवड़ीज देना बंद करोगे, ये यहाँ पर ऑथर ने कहा है। एंड द ओनली वे टू अचीव दिस सीम्स टू बी बाई रीपर्पसिंग इट्स मैसिव एक्सपेंडिचर्स ऑन वेरियस सब्सिडीज, रेवड़ी कल्चर सच एज ऑन फूड, फर्टिलाइजर्स, PM किसान, फ्री पावर एंड इवन द PLI स्कीम। साउथ कोरिया हैज़ द हाइएस्ट RI क्या है, रिसर्च इंटेंसिटी एट 4.43%, फॉलोड बाई जापान, जर्मनी, US, फ्रांस, चाइना एंड द यूरोपियन यूनियन। इंडिया इज रैंक्ड 17th इन द G20 विद अ रिसर्च इंटेंसिटी ऑफ 0.65%, तो काफ़ी ज़्यादा कम है। The innovation system in Israel is a fundamental driver of its economic growth and competitiveness. The government has played an important role in financing innovation, particularly in SMEs, and in providing well-functioning frameworks for इनोवेशन सच एज वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंड करने की ज़रूरत है, तभी हम यहाँ पर विश्व गुरु बन सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। 9 स्टेट स्टॉप्स ऑन रोड टू लोकसभा 2024, पॉलिटिकल आर्टिकल, हमारी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। इन इन्वर्जन ऑफ US ट्रेजरी यील्ड्स अ रीसेशन इज फोरटोल्ड। तो ट्रेजरी क्या होता है, तो जैसे GSEC होता है ना, तो वही ट्रेजरी है US के लिए। अब यहाँ पर इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, तो नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल केस में ये होना चाहिए कि जो यहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स हैं इनकी ईल्ड ज़्यादा होनी चाहिए, और जो यहाँ पर शॉर्टर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स हैं इनकी ईल्ड यहाँ पर कम होनी चाहिए। तो अगर ये इन्वर्ट हो जाए कि जो यहाँ पर शॉर्टर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स हैं इनकी ईल्ड यहाँ पर हायर हो जाए एंड जो यहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स हैं इनकी ईल्ड यहाँ पर कम हो जाए, तो ये हो गया यहाँ पर इन्वर्जन, सिंपल। As the new year approaches, there are fears of recession in many of the world's top economies, including the US, the biggest and the most consequential of all. The US does look headed for a recession. और की पॉइंटर क्या है, इन्वर्जन ऑफ US ट्रेजरी यील्ड्स, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है US ट्रेजरी यील्ड्स का। व्हाट इज़ अ रीसेशन, तो रीसेशन की डेफिनेशन क्या है, तो अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये है रीसेशन। अ रीसेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स द ओवरऑल आउटपुट इन एन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अलॉन्ग विद जॉब लॉसेज एंड रिडक्शन इन ओवरऑल डिमांड, तो ये हो गया रीसेशन। समटाइम्स द ड्यूरेशन में नॉट बी लॉन्ग बट द डिक्लाइन कुड बी वेरी सीवियर, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हुआ था। US ट्रेजरीज क्या होते हैं, तो किसी भी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट लोन क्या होता है, द सेफेस्ट लोन्स आर दैट आर गिवन टू गवर्नमेंट्स, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में गवर्नमेंट्स यहाँ पर डिफॉल्ट करती हैं। गवर्नमेंट्स नीड टू बोरो मनी, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं ये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं एंड गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग को फाइनेंस करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट मनी को बोरो करती है। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द मार्केट, इसको गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, इंडिया में इसको GSEC कहते हैं, UK में इसको गिल्ड्स कहते हैं एंड US में इसको ट्रेजरीज कहते हैं। एंड व्हाट इज द यील्ड ऑफ ए ट्रेजरी, तो जैसे बैंक लोन होता है तो जैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है ये टाइम के साथ वेरी करता है। अ गवर्नमेंट बॉन्ड कम्स विद अ प्री डिटरमिन्ड कूपन पेमेंट, सो द US गवर्नमेंट में फ्लोट अ 10-year बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ $100 और उसका कूपन पेमेंट होगा $5 का, कि आपको हर साल यहाँ पर $5 मिलेंगे। दिस मीन्स दैट इफ यू लेंड $100 टू द US गवर्नमेंट बाई बाइंग दिस बॉन्ड you would get $5 each year for the next 10 year plus the whole sum of $100 at the end of 10 years, तो इसका मतलब हो गया यील्ड हो गई 5%। पर हो सकता है कि किसी रीज़न से ये कोई किसी और को बेच दे, तो बट इफ़ फॉर सम रीज़न वन सोल्ड दिस बॉन्ड टू अनदर इन्वेस्टर, तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है इसकी वो है $100, लेकिन अगर आपने किसी को $110 में बेचा तो जो यील्ड है वो तो कम हो गई।
If the price increases, say the bond is sold for $110, the yield will fall because the annual returns, ये तो सेम है, लेकिन अगर आपने किसी को कम प्राइस पर बेचा, जैसे कि यहाँ पर फेस वैल्यू तो $100 है, लेकिन आपने किसी को $90 पर बेचा, तो यहाँ पर जो कूपन पेमेंट है वो तो $5 का ही है, तो यहाँ पर यील्ड इंक्रीज हो गई. एंड इफ द प्राइस फॉल्स द यील्ड विल राइज. व्हाट इज द यील्ड कर्व? अब ये यील्ड कर्व क्या होता है? गवर्नमेंट्स बोरो फॉर ड्यूरेशंस रेंजिंग फ्रॉम 1 month to 30 years. टिपिकली यील्ड्स आर हायर फॉर लॉन्गर टेन्योर्स. तो यहाँ पर लॉन्गर टेन्योर्स के लिए यील्ड्स हायर होती हैं क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए मनी को लेंड कर रहे हो. तो ये यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन क्या होता है? यील्ड इन्वर्जन क्या होता है? जब शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड्स की जो यहाँ पर यील्ड है ये ज़्यादा हो जाती हैं देन द यील्ड्स ऑन लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स, तो इसको बोलते हैं यील्ड इन्वर्जन. इफ इन्वेस्टर्स सस्पेक्ट कि इकॉनमी यहाँ पर ट्रबल की तरफ बढ़ रही है, तो ये क्या करते हैं? ये अपने शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट से मनी को पुल कर लेते हैं और इसको लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में डाल देते हैं. दिस कॉजेज द प्राइजेस ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू राइज. और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है इसके प्राइस जब बढ़ेंगे तो यील्ड यहाँ पर फॉल हो जाएगी. तो ये यहाँ पर एक सिंबल हो सकता है, एक साइन हो सकता है कि रिसेशन आ सकता है. अब ये इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है? तो अगर इंटरेस्ट रेट्स राइज करेंगे तो यहाँ पर US डॉलर और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स यहाँ पर कॉस्टलियर हो जाएंगे. इकॉनमी पेज पर अब हम चलते हैं. सप्लाई स्केयर. अब सप्लाई स्केयर क्यों है? क्योंकि चाइना में कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलेंगे. रिड्यूस कस्टम ऑन क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स. तो ये कहा गया है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल्स के ऊपर उसको आप कम करो. अगर आप यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम नहीं करोगे रॉ मटेरियल के ऊपर, तो जो इंडिया यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहा है ये यहाँ पर महंगा हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा. हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स रिजल्ट्स इन इंडियन फिनिश्ड गुड्स गेटिंग कॉस्टलियर एंड अनकॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट्स. तो ये यहाँ पर करने की ज़रूरत है कि जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स है उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया जाए. तो बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था. तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स. उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है. देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID. Then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID. सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है. आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है. आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. स्टैटिक पोर्शन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, Telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेगा फॉर द वीडियोज़. तो बेसिकली हम रिवाइज करते हैं. तो इकॉनमी पे से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं. तो सप्लाई स्केयर. चाइनाज कोविड वेव हैज़ इंडियन EV इंडस्ट्री नर्वस. अब यहाँ पर सप्लाई चेन डिसरप्शंस की प्रॉब्लम आ सकती है. तो अगर आपको SCRI के बारे में पता है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. रिड्यूस कस्टम ऑन क्रिटिकल रॉ मटीरियल्स. इंडस्ट्री बॉडी ASSOCHAM हैज़ sought reduction in basic customs duty and correction of inverted duty structure on critical raw materials. क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा हो जा रही है और जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है ये कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा. नेक्स्ट हमने यहाँ पर US ट्रेजरी यील्ड्स के बारे में डिस्कस किया. तो इन्वर्जन क्या होता है? यील्ड इन्वर्जन. तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड्स है उनकी यील्ड कम होनी चाहिए और जो यहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स है उनकी यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन यील्ड इन्वर्जन में क्या होता है? जो शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड्स होते हैं उनकी यील्ड यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है एंड जो लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स होते हैं उनकी यील्ड यहाँ पर कम हो जाती है. इसको ही कहते हैं यील्ड इन्वर्जन. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये लगने लगता है कि इकॉनमी में ट्रबल आने वाला है, जिसकी वजह से ये अपना पैसा शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट से निकालकर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में डाल देते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनके प्राइजेस राइज करने लगते हैं एंड उनकी यील्ड्स यहाँ पर फॉल हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है. इंडिया में कल्चर ऑफ इनोवेशन को इनकलकेट करने की ज़रूरत है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करने की ज़रूरत है. अ पार्टनर्स ड्यूटी. तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया IPA. तो यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि इंडिया के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको ये लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में सेफ़ नहीं है. जैसे कि यहाँ पर टैक्स इश्यूज़ होते रहते हैं. वोडाफोन केस हो गया, फिर यहाँ पर केन एनर्जी केस हो गया.
नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है फ्लोटिंग सोलर फार्म्स के बारे में कि ये यहाँ पर कैसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आपको लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स ये चीपर होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर वाटर इवापोरेशन कम होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा वाटर सेव हो सकेगा, जिसको कि यहाँ पर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। FTS करना क्यों डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर सेट कर दिए जाते हैं जेंडर नॉर्म्स को लेकर कि जेंडर इक्वालिटी कितनी है, लेबर लॉस को लेकर, कार्बन एमिशंस आपको कम करना है। फिर हमने यहाँ पर USA का क्या डिस्कस किया, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स की बात कर रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। फिर यहाँ पर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंडा। बाकी यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि इंडिया के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्वाड ऑकस इन ब्लॉक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर हमने यहाँ पर US कोर्ट का एक जजमेंट डिस्कस किया, मरीन्स कांट रिफ्यूज एंट्री टू शिप्स विद बियर्ड्स टर्बन्स, तो आप यहाँ पर किसी पर्सन को ये नहीं कह सकते कि उसको अपने रिलीजन को सर्व करना पड़ेगा, अपने गॉड को सर्व करना पड़ेगा, या तो वो यहाँ पर चूज़ कर ले उसको अपने गॉड को सर्व करना है, या तो उसको यहाँ पर मरीन्स में सर्व करना है, तो ये आप ऑप्शन थोड़ी दे सकते हो। तो ये यहाँ पर US कोर्ट ने कहा है, A US court has ruled that Marine Corps can't deny entry to 6 sporting a beard and wearing a turban in a major victory for 3 recruits from the community who can now join the elite units basic training without having to forfeit their religious beliefs। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।